हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डायमेंशंस विमा निकालना सीखेंगे। आप लोगों को किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन दे देगा और उस एक्सप्रेशन की आपको क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है, विमा निकालनी है। जैसे मान लेते हैं कि उसने आपको एक्सप्रेशन दे दिया E अपॉन में B। अब सबसे पहले आपको E और B का मीनिंग पता होना चाहिए। अब जो E होता है ना, E ये होता है आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है आप लोगों के पास? इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मींस वैद्युत क्षेत्र। ठीक, और इस वैद्युत क्षेत्र को नॉर्मली अपन लिखते हैं एक तरीके से, मैं यहां पे लिख देता हूं, ई आप लोगों के पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन लिखेंगे फोर्स अपॉन में चार्ज, बल बटा आवेश। ठीक, इसी तरीके से जो आप लोगों के पास कैपिटल बी होता है, कैपिटल बी किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को। और मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोगों के पास होता है फोर्स, इट मींस बल, करंट इट मींस धारा, इनटू लेंथ मतलब लंबाई। अब ये सारे फॉर्मूले मैं आप लोगों को भेज चुका हूं बेटा, अब ये फॉर्मूले आप लोगों को याद होने ही चाहिए। ठीक, अब आप देखना, तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं यहां पे बात करूं तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं E इंटू 1 अपॉन में B, ताकि मेरे लिए सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाए। अब आपको ध्यान से देखना, E की जगह में क्या लिख सकता हूं? E की जगह लिख सकता हूं मैं फोर्स अपॉन में चार्ज, और B की जगह में क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन में क्या जाएगा आप लोगों के पास? फोर्स अपॉन में करंट इंटू लेंथ। अब देखो ये करंट इंटू लेंथ, धारा इंटू लंबाई, ये किधर चली जाएगी? ऊपर, क्योंकि देखो ये मेन, और अगर अपॉन बटे में अगर कोई दूसरा बटा आ जाता है तो चीज किधर चली जाती है? लौट के ऊपर चली जाएगी आप लोगों के पास। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों के पास कितना हो जाएगा? इधर तो जाएगा आपके पास फोर्स, और चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूं? चार्ज को मैं लिख सकता हूं, आवेश को क्या लिख सकता हूं? धारा इंटू समय, करंट इंटू टाइम। और ऊपर कितना जाएगा आप लोगों के पास? करंट इंटू लेंथ, और अपॉन में कितना जाएगा आपके पास? फोर्स। ठीक है, देखिए फोर्स से फोर्स कैंसिल हो गया, करंट से करंट कैंसिल हो गया, तब आपके पास यहां पे क्या बचा? आपके पास ऊपर बचा लेंथ और नीचे बचा आप लोगों के पास टाइम। आई बस में। अब लेंथ का यूनिट क्या होता है आप लोगों के पास? लेंथ का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड कौन सा सिस्टम में हो गया? एमकेएस सिस्टम में। और अगर मेरे को बोले सीजीएस सिस्टम में तो क्या लिखूंगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। ये कौन से सिस्टम में हो गया? सीजीएस सिस्टम में। और अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? इधर तो जाएगा L1 मीटर। मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को। लेंथ का क्या लिया? L, और मीटर की जगह L रख दिया। अब यहां पे L की पावर कितनी है? 1, तो यहां पर हो जाएगा L1। अब नीचे कौन है? टाइम। टाइम का क्या लिया? T, तो यहां पर हो जाएगा T1। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला कभी भी अपन ऐसे विमेय सूत्र कभी भी अपॉन इस तरीके से नहीं लिखते। अब T को किधर लेके जाएंगे? ऊपर। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा? L1 T माइनस 1। आ गई बात समझ में आपको? तो अपन को एक बात समझ में आ गई कि जो E और B का जो रेशियो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात होता है वो एक तरीके से मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? अब मीटर पर सेकंड एक तरीके से किसका यूनिट होता है? मीटर पर सेकंड एक तरीके से किसका यूनिट होता है? वेलोसिटी का यूनिट होता है। ठीक है ना? वेग का यूनिट होता है, वेग का मात्रक होता है। तो एक तरीके से E और B का जो रेशियो है वो यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक तरीके से वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना? वेग को प्रदर्शित कर रहे हैं, E और B का अनुपात। आई नहीं आई बात समझ में? देखो जल्दी से पूरा का पूरा। नेक्स्ट देखना अब आप लोग। ठीक है ना? समझ में आया ना? ये बिल्कुल इसी तरीके से निकालना है अपन लोगों को। अब नेक्स्ट देखना अब आप लोग। नेक्स्ट है आप लोगों के पास सेकंड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट आप लोगों के पास क्या होता है? म्यू नॉट होता है एक तरीके से आप लोगों के पास परमिएबिलिटी, पारगम्यता, और एप्सिलॉन नॉट होता है आप लोगों के पास एक तरीके से परमिटिविटी, इट मींस वैद्युतशीलता। आई बात समझ में? जो म्यू नॉट होता है ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए डिफाइन होता है। ठीक है ना? जो म्यू नॉट होता है ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए डिफाइन होता है। ठीक है ना? और जो एप्सिलॉन नॉट होता है जिसको अपन बोलते हैं एक तरीके से क्या? विद्युतशीलता, तो ये एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड।
के लिए क्या होता है आप लोगों के पास डिफाइन होता है, वैद्युत क्षेत्र के लिए डिफाइन होता है। अब आपको ध्यान से देखना म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब म्यू नॉट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, अब मैं पहले म्यू नॉट के लिए लिख रहा हूं, तो म्यू नॉट को अपन किस तरीके से लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र इनटू, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ अपॉन में, अगली बस में, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ अपॉन में करंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से, म्यू नॉट। म्यू नॉट वापस बोल रहा हूं क्या है, परमिएबिलिटी, पारगम्यता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बस में, तो अब देखना एप्सिलॉन नॉट को लिखते हैं। एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला आता है आप लोगों के पास चार्ज का स्क्वायर अपॉन फोर्स इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। आगे बस में, चार्ज मतलब आवेश, फोर्स मतलब बल, डिस्टेंस मतलब दूरी। आगे बस समझा इसको। अब आप देखना मैग्नेटिक फील्ड तो अभी अपन लोग लिख के आए। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है आप लोगों के पास फोर्स, अभी लिख के आए अपन लोग, याद करो, फोर्स अपॉन में करंट इनटू लेंथ, ये मैग्नेटिक फील्ड का है, ठीक है ना। और साथ में ये तो मैग्नेटिक फील्ड का लिख दिया, अब कौन बच रहा है, लेंथ और करंट, इसको साइड में लिख दो, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास लेंथ अपॉन में, सब मल्टीप्लाई में, इसलिए मैं इनको इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है, ये हो गया। अब इधर देखना, चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूं, चार्ज को मैं लिख सकता हूं करंट इनटू टाइम का स्क्वायर, और अपॉन में कितना जाएगा आपके पास, फोर्स इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं जाएगा। अब आपको ध्यान से देखना, ये फोर्स से ये फोर्स कैंसिल हो गया, अगली बात समझ में आप सभी को, ठीक, ये लेंथ से ये लेंथ कैंसिल हो गया आपके पास, कोई डाउट नहीं है। अब आपके पास यहां पे क्या बचा, करंट, करंट, तो यहां पर बचा आप लोगों के पास एक तरीके से करंट स्क्वायर, कितना बचा आपके पास, करंट स्क्वायर, और उधर कितना बचेगा, उधर आपके पास बचेगा, स्क्वायर को अंदर लेके चले जाओ, करंट स्क्वायर इनटू टाइम स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, आप लोगों के पास हो जाएगा डिस्टेंस स्क्वायर, ये करंट स्क्वायर से ये करंट स्क्वायर कैंसिल हो गया, तब आप लोगों के पास यहां पे एक तरीके से क्या बचा, यहां पर बचा टाइम स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर। अब टाइम का क्या हो जाएगा आपके पास, सेकंड, और स्क्वायर, और डिस्टेंस का कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर। और अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखूंगा तो इधर लिख देता हूं, देखना आप लोग, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा, विमीय सूत्र क्या होगा, टाइम, टाइम सेकंड मतलब टाइम, तो टाइम का ले लिया टी, तो टी स्क्वायर, और नीचे क्या है, मीटर, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ का क्या ले लिया, एल, ठीक है ना, और साथ में क्या है, स्क्वायर। लेकिन डायमेंशनल फार्मूले को ऐसे कभी भी नहीं लिखते हैं, और किस फॉर्म में लिखते हैं, पहले एम आएगा, फिर एल आएगा, फिर टी आएगा, तो अब एल को ऊपर लेके चले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, एल की पावर -2 टी की पावर 2, ये इसका टाइम, पहले एल, पहले एम, एल, टी, उसके बाद फिर आप कैसे भी इसको यूज कर सकते हैं। आई नहीं बात समझो, तो इस तरीके से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला आपके पास कितना आया, एल की पावर -2 एंड टी की पावर 2। पहले तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आप लोगों को, तो इस तरीके से अपन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब आप जितना अच्छे से यहां पे ये कैलकुलेशन कर पाएंगे तो आप कभी भी डायमेंशन गलत नहीं करेंगे। जहां आपने यहां पे कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी, वही दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के साथ, ठीक है। तो देखना एक और इसी में आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन विमीय सूत्र क्या बना, एल की पावर -2 एंड टी की पावर 2। अब आप देखना आगे, नेक्स्ट देखना आप लोग, अब आपको डायमेंशन कैलकुलेट करनी है 1 अपॉन में रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की, आगे बस में। और अभी आप सब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन कैलकुलेट करके आओ, एल की पावर -2 टी की पावर 2 करके आए भी करके, तो देखना आप इधर वैल्यू पुट करो, तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा रूट में एल की पावर -2
टी की पावर 2। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखना रूट ऑफ एल की पावर -1 टी की पावर 1, और इसका अपन क्या लिख देते हैं, इसका स्क्वायर लिख देते हैं, 2 कॉमन ले लें ऐसे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा 1/में l - 1 t1। अब l ऊपर जाके क्या हो जाएगा l1 और t ऊपर जाके कितना जाएगा t - 1। तो देखो l1 t - 1, l1 t - 1 किसकी डायमेंशन है, और देखो l1 t - 1 मतलब मीटर सेकंड इनवर्स, मतलब ये हो गया मीटर पर सेकंड, मतलब एक तरीके से ये भी क्या हो गया वेलोसिटी, या फिर अगर मैं बात करूं तो स्पीड, वेग, या फिर मैं बात करूं तो चाल। तो देखो 1 में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर अगर मैं बात करूं तो स्पीड की, स्पीड को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसकी डायमेंशन वेलोसिटी और स्पीड की डायमेंशन के क्या आप लोगों के पास इक्वल है। आई बस में नेक्स्ट देखना अब आप लोग देखो जल्दी से इसको पहले एक बार, ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं ऊपर। नेक्स्ट है आप लोगों के पास आरसी की डायमेंशन आपको पता करनी है, आरसी। अब आर आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है आप लोगों के पास प्रतिरोध, ठीक। और आप सबको पता है आर इक्वल टू कितना होता है V अपॉन में I। V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, ठीक है ना, या वैद्युत विभव अगर अपन यहां पे बोलते हैं। और I आप लोगों के पास क्या होता है करंट, मतलब धारा, अगली बस में। और C को अपन बोलते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इट मींस धारिता, क्या बोलेंगे इसको अपन धारिता। और C इक्वल टू था Q अपॉन में V। अब Q आपको पता है चार्ज, और V क्या होता है, V आप लोगों के पास होता है पोटेंशियल डिफरेंस। आइए देखो अभी दोनों वैल्यूज रखो यहां पे, तो अब R C, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू जाएगी V अपॉन में I, और C की वैल्यू कितनी जाएगी Q अपॉन में V, ठीक। ये V से ये V क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब Q को क्या लिख सकता हूं मैं, Q को लिख सकता हूं मैं करंट इनटू टाइम, और नीचे पहले से करंट एक प्रेजेंट है आप लोगों के पास, करंट से करंट कैंसिल, तो आप लोगों के पास यहाँ पे कितना बचा ओनली टाइम, और टाइम का यूनिट क्या होगा सेकंड, और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा टाइम, सेकंड की पावर कितनी है 1, सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है टाइम को, तो टाइम का लिए t और ये पावर 1। तो RC जो है आप लोगों के पास एक तरीके से इसकी डायमेंशन किसके इक्वल है आप लोगों के पास t1 के इक्वल है। आई नहीं आई बात समझ में आप सभी को, देखो जल्दी से इसको एक बार, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो अब अपन डायमेंशन निकालते हैं ई जे स्क्वायर अपॉन में m की पावर 5 g स्क्वायर। अभी जितने भी नोटेशन ना ई जे एम कैपिटल जी, ठीक है ना, ये थोड़े दिनों बाद ये नोटेशन आप लोगों को समझ में आने लग जाएंगे बेटा, ठीक। अभी मैं बताता हूं आप लोगों को, जैसे यहाँ पे जो कैपिटल ई है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को, इट मींस ऊर्जा को, ठीक है। और अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं तो एनर्जी का फॉर्मूला मैं किस तरीके से डिफाइन करता हूं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल इनटू विस्थापन। अब फोर्स की यूनिट आप सबको पता है केजी इनटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। मैंने बोला फोर्स का याद रखो अच्छे से, तो फोर्स का क्या जाएगा केजी इनटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का कितना हो जाएगा मीटर, तो ये कितना हो गया केजी इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं अपन, विमीय सूत्र लिखते हैं। मास केजी किसको डिफाइन करता है मास को, तो मास का लिया m, यहाँ पे केजी की पावर कितनी है 1, तो ये हो गया m1। मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, लेंथ का क्या लिया l, और यहाँ पे पावर कितनी है 2, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड, सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है टाइम, टाइम का क्या ले लिया t, यहाँ पे सेकंड का क्या है आप लोगों के पास स्क्वायर, ठीक है ना। अब डायमेंशनल फॉर्मूला कभी भी ऐसा नहीं लिखते हैं, अब अपन इसको क्या करेंगे t को कितना ले जाएंगे ऊपर, तो कितना जाएगा आपके पास m1 L2, और यहाँ पर आप लोगों के पास कितना जाएगा t माइनस 2, तो ये जाएगा अब आपके पास m1 L2 t माइनस 2। तो इस तरीके से नॉर्मली अपन लोग क्या करते हैं एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। अब अपन इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब एनर्जी, एनर्जी का कितना हो गया m1 L2
टी माइनस 2। आगे चलते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है आप लोगों के पास कैपिटल जे। कैपिटल जे को अपन लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग, और कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास mvr। mvr का मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। द्रव्यमान, वेग और साथ में क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी। अब मास का क्या होगा आप लोगों के पास, केजी। अपन अब यूनिट लिखते हैं, मास का क्या हो जाएगा केजी। वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो चाहे पैरेलल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होगा, तो इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा मीटर। तो आपके पास इसका यूनिट क्या बनेगा, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड। देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि की डायमेंशन, ठीक है ना, विमीय सूत्र या फिर मात्रक आप तभी निकाल सकते हो जब आपको उसके फॉर्मूले याद होंगे। तो आपको कैसे भी करके इनके फॉर्मूले माइंड में रखने आई बस में बेटा सभी को। तो अभी अब इसका विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, तो हो जाएगा m की पावर 1, ठीक है ना, L2 और नीचे कितना जाएगा t, लेकिन ऐसा तो लिखते नहीं है। अब कैसे लिखेंगे इसको, m1 L2 t माइनस 1। तो यहां पर हो जाएगा आपके पास m1 L2 t माइनस 1 और साथ में क्या हो जाएगा स्क्वायर। और यहां जहां पे कैपिटल M है ना, कैपिटल M रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, द्रव्यमान को। अभी तो मास है ही सही, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट क्या बनेगा आप लोगों के पास, m1 बनेगा कि नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि मास को आप लोग क्या लिखोगे, ओनली केजी, केजी का मास, यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो ये हो जाएगा आपके पास m की पावर 1 और इसकी पावर कितनी है टोटल 5। अब कैपिटल जी देखना बेटा, कैपिटल जी। कैपिटल जी आप लोगों के पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब इसका जो फॉर्मूला आप लोगों के पास होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, वो आप लोगों के पास होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन में मास का स्क्वायर। आगे बस मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखना, फोर्स इनटू डिस्टेंस मतलब दूरी और मास मतलब द्रव्यमान, ऐसे लिख दिया साइड में। अब देखो फोर्स का यूनिट, आप सबको पता है केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस का क्या हो जाएगा आप लोगों के पास मीटर स्क्वायर, और मास का नीचे कितना आ जाएगा केजी स्क्वायर, ठीक। तो 1 केजी से 1 केजी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे कितना बचा मीटर क्यूब, नीचे कितना बचेगा केजी इंटू सेकंड स्क्वायर, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, आप कैसे लिखोगे, L3 M1 T2, लेकिन नीचे कुछ लिखना नहीं है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखोगे, m-1, इसको ऊपर ले जाओ, m के बाद कौन आएगा L, तो L3 और T ऊपर जाएगा तो T-2 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या बना, m-1 L3 T-2, और ये इसका क्या हो जाएगा आप लोगों के पास स्क्वायर हो जाएगा। आगे बस में अपन ने सबके डायमेंशनल फॉर्मूले, सबके विमीय सूत्र लिख लिए बेटा। अब अपन को इसको सॉल्व करना है, देखना यहां पे कितना आएगा आप लोगों के पास m1 L2 T-2, यहां पर हो जाएगा आपके पास पावर को अंदर ले जाओ m2 L4 T-2, ठीक है ना। नीचे कितना हो जाएगा आप लोगों के पास m5 m की पावर -2 L की पावर 6 T की पावर -4। आगे बात समझ। अब आप देखना यहाँ पे m की पावर, अब नॉर्मली सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर बेस सेम होता तो पावर बढ़ जाती, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा m1 और m2, तो ऊपर आपके पास कितना हो गया m3, यहाँ पे है L2, यहाँ पर है L4, यहाँ पे कितना हो गया L6, यहाँ पे है T-2, यहाँ पे T-2, ऊपर हो गया T-4। नीचे देखना M5 और M-2, तो नीचे कितना हो जाएगा M3, L6 एंड
टी माइनस 4। अब आप देखना ये m ऊपर जाके माइनस का 3 प्लस 3 माइनस 3, तो आपके पास क्या हो गया m0, ये भी l0, ये ऊपर जाके ये कितना आ जाएगा t0। तो अब एक तरीके से अब इसकी जो यूनिट आई आपके पास, जो विमीय सूत्र आया वो आप लोगों के पास एक तरीके से क्या है m0 l0 t0। इट मींस एक तरीके से आप लोगों के पास क्या है डायमेंशन लेस, विमाहीन है आप लोगों के पास, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। और डायमेंशन किसके पास नहीं होती है, डायमेंशन अगर मैं बात करूं सिंपल, तो अगर अपन बात करें तो ये एक तरीके से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को, किसको, कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपन लोगों ने देखा था कि जो एंगल होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना, चाप बटा त्रिज्या। तो उपचाप आर्क उसको भी मीटर में मेजर करते हैं, रेडियस त्रिज्या को भी मीटर में, मीटर अपॉन में मीटर, तो एक तरीके से क्या हो गया यूनिटलेस। लेकिन जो एंगल होता है वो बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए अपन ने उसको अलग से सप्लीमेंट्री यूनिट दी और उसको अपन लोगों ने क्या लिखा, उसका यूनिट रेडियन। लेकिन जो एंगल होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m0 l0 t0, उसको रेडियन को अपन डायमेंशनल फॉर्म में नहीं लिखते। और यही रीजन होता है कि आप लोगों के पास जो m0 l0 t0 ये तरीके से किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। आई नहीं, बात समझ में आप सभी को, देखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कह रहा है, बाय द यूज ऑफ डायमेंशन शो दैट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू द प्रेशर। मतलब एकांक आयतन पर ऊर्जा, ठीक है ना, बराबर होती है एक तरीके से किसके, प्रेशर के, दाब के। अपन को ये शो करना है, ठीक है ना, किसके, क्या यूज करके, डायमेंशंस, विमा यूज करके। तो देखना आप लोग, एक तरफ तो अपन लोग लिखते हैं, एक तरफ अपन लोग लिख देते हैं प्रेशर, और आप सबको पता था प्रेशर, दाब, ठीक है ना, इसको P से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होता है आप लोगों के पास फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। अब मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूं, फोर्स को लिख सकता हूं इस तरीके से लिख देता हूं, फोर्स इनटू, और एरिया को क्या लिख सकता हूं मैं, लेंथ इनटू विड्थ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लंबाई इनटू चौड़ाई। अब फोर्स का यूनिट आप सबको पता है, केजी इनटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। फोर्स को याद रखो बस, केजी इनटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे लेंथ का कितना हो जाएगा मीटर, और विड्थ का भी कितना हो जाएगा मीटर, लंबाई चौड़ाई मीटर इनटू मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, आपके पास बचा केजी अपॉन में मीटर इनटू सेकंड स्क्वायर, बचा कि नहीं बचा। तो अब आप इसका, अगर आप इसका डायमेंशन विमीय सूत्र लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऊपर तो m1, समझ में आ रहा है कैसे, मास, केजी क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको व्यक्त करता है, मास, मास का लिया m, तो ये हो गया m1 अपॉन में मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ, लेंथ का लिया l, पावर कितनी है 1, और ये हो जाएगा आपके पास p2। तो अब आपके पास जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा वो बनेगा m1 l-1 t-2। हमेशा m l t की ही टर्म में आप लोगों को लिखना है। तो ये तो प्रेशर का आगे कि नहीं आगे, तो अपन निकालते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखना वो क्या कह रहा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एकांक आयतन पर ऊर्जा, मतलब एनर्जी। तो ऊपर तो आप लोगों के पास आ जाएगा एनर्जी, और पर यूनिट मतलब नीचे आप लोगों के पास क्या जाएगा, वॉल्यूम। आगे बस में अब एनर्जी एक तरीके से क्या होता है, वर्क, और वर्क इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ठीक है ना, देखना इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, एनर्जी इनटू 1 अपॉन में वॉल्यूम, ऊर्जा इनटू 1 में आयतन लिख दिया। अब एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, एनर्जी को मैं लिखूंगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल इनटू विस्थापन, और वॉल्यूम को क्या लिखूंगा मैं, वॉल्यूम को लिखूंगा लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। आगे पास में अब फोर्स का तो आपको याद है सही, केजी इनटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का कितना हो जाएगा मीटर, और नीचे यहां पर कितना जाएगा मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर। अब ये 2 मीटर से ये 2 मीटर कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए, तो आपके पास यहाँ पे कितना बचा, केजी अपॉन में मीटर इनटू सेकंड स्क्वायर। अब आप इसको कैसे लिखोगे, m1 l1 t2, और फिर इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखोगे, m1 l-1 t-2। अब आप देखो दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे आप लोगों के पास, इट मींस ये सही है। आई बात समझ में आप सभी को, इट मींस ये कि जो एक तरीके से है, जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा आप लोगों के पास, उसका जो डायमेंशन होगा वो किसके डायमेंशन, किसके विमीय सूत्र के इक्वल होगा आप लोगों के पास, प्रेशर के। आई नहीं आई बस में, इसको देखो एक बार जल्दी से, देखो जल्दी से इसको एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत है, और आपको बोल दे कि ए और बी की डायमेंशन मतलब विमा समान है, मतलब अगर अपन ये मान लेते हैं कि अगर ये बल है तो ये भी बल होगा, फोर्स होगा, ठीक, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, अगर ये मास है तो ये भी मास होगा, ठीक, अगर आप लोगों के पास ये वेलोसिटी है, वेग है, तो ये भी आप लोगों के पास क्या होगा, वेलोसिटी या फिर वेग होगा। अब आपको देखना है यहां पर एक चीज याद रखनी है आपको सिंपल, कि आपने जब भी देखा है कि a प्लस बी और a माइनस बी करता हूं तो मैं सेम फिजिकल क्वांटिटी को सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ ही ऐड करता हूं और सब्सट्रैक्ट करता हूं, मतलब समान भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ सकता हूं और घटा सकता हूं। जैसे मास के साथ मास ऐड कर सकता हूं, 2 kg प्लस 5 kg 7 kg। क्या मैं कभी 2 kg प्लस 5 मीटर ऐड कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता। मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को मैं ना तो ऐड कर सकता हूं ना सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं। आई बात समझ सको। अब दोनों की डायमेंशन सेम है, विमा समान है, मतलब दोनों एक ही है। अब दोनों अगर एक ही आपके पास फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि है तो आप आसानी से उसको ऐड भी कर सकते हैं, आप आसानी से उसको सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आएंगे ये बात समझ। तो मतलब ये भी आप लोगों के पास करेक्ट है और ये भी आप लोगों के पास करेक्ट है। अब आप बहुत ध्यान से सुनना, आपके पास अगर जैसे कि सपोज लॉग आ रहा है, अब लॉग के साथ ब्रैकेट में कुछ ना कुछ आएगा आपके पास। इसी तरीके से अगर ई आ रहा है और ई के साथ ब्रैकेट में डेफिनेटली कुछ ना कुछ आएगा। इसी तरीके से आप लोगों के पास कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, ठीक है ना, आपके पास कुछ भी हो, उसका कॉसेक हो, सेक हो, कॉट हो, कुछ भी हो, तो इनके साथ जब भी कोई ब्रैकेट में आता है ना, चाहे लॉग के साथ कोई ब्रैकेट में, चाहे ई के साथ कोई ब्रैकेट में, चाहे साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, इनके साथ जो भी ब्रैकेट में आएगा ना वो आपके पास हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा आपके पास, कांस्टेंट। आई बात में। इट मींस अगर मैं मान के चलूं तो वो एक तरीके से आप लोगों के पास क्या होगा, डायमेंशन लेस होना चाहिए, ठीक है ना, विमाहीन होना चाहिए, मतलब उसका कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो साइन के साथ हमेशा ब्रैकेट में कौन आता है, थीटा। अब थीटा वही एंगल, अब एंगल को तो अपन ने अलग से सप्लीमेंट्री, ठीक है ना, पूरक राशियों में जगह दी कि यार इसका मात्रक नहीं है, इसका यूनिट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये बहुत बार यूज हो रहा है, इसलिए इसको जो एंगल है, जो कि एक तरीके से क्या है आप लोगों के पास डायमेंशन लेस है, ठीक है ना, इसका कोई यूनिट नहीं है, लेकिन ज्यादा यूज होने की वजह से इसको अपन ने अलग से यूनिट दिया, और वो यूनिट दिया अपन ने क्या, रेडियन। रेडियन फंडामेंटल में से किसी में भी नहीं आता है, चाहे आप देख लीजिए, वो तो सप्लीमेंट्री अलग से दिया, ज्यादा यूज हो रहा था इसलिए अपन को देना पड़ा, लेकिन थीटा है तो यूनिट लेस, डायमेंशन लेस। इसी तरीके से तो फैक्ट है जो भी आएगा वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, अब वो चाहे कैसे भी आए आपके पास, ठीक है ना, यहां पे भी जो भी आएगा, यहां पे भी जो भी आएगा, वो सब क्या होंगे आपके पास, कांस्टेंट होगा, मतलब कोई भी नंबर मान लेते हैं अपन, तो कांस्टेंट होना चाहिए। आई बस में। अब आपको ध्यान से देखना, अगर वो कांस्टेंट आ रहा है तो सब कुछ सही है, और अगर कांस्टेंट नहीं आ रहा है ना तो फिर फैक्ट है जो एक्सप्रेशन है उसमें कोई ना कोई गलती है। अब आप जैसे देखना, अब आपके पास है log a अपॉन में b, ठीक है ना, अब log a अपॉन में b, अगर ऊपर, ठीक है ना, वेलोसिटी है और नीचे भी वेलोसिटी है, तो ऊपर की यूनिट, ठीक है ना, ऊपर का वेग नीचे के वेग के को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा कि नहीं कर देगा। जैसे इसको देखो ऐसे log, अब सपोज a वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा, मात्रा कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, और b भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को, वेग को, तो ये भी मीटर पर सेकंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गया। अब जो भी बचा वो कांस्टेंट ही तो बचा आपके पास, इट मींस ये है भी आप लोगों के पास सही है। लेकिन अगर अब मैं यहां पे देखूं e की पावर a क्रॉस b, ठीक है ना, e की घात आपके पास कितने हैं, a इंटू बी है, तो ऐसी कंडीशन पे आप देखना क्या, a इंटू बी, ठीक है ना, अगर ये मास है और ये भी मास है, अगर ये वेग है और ये भी वेग है आप लोगों के पास, वेलोसिटी है, तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएंगे, क्या नहीं, a का हो जाएगा मीटर पर सेकंड, b का हो जाएगा मीटर पर सेकंड, तो e की पावर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। क्या ये कांस्टेंट है, क्या नहीं है। अरे बस समझ आपको। अब नॉर्मली होता क्या, होता ये कि अगर ये e की पावर a अपॉन में b होता तब तो ये एक्सप्रेशन एकदम सही था, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर भी मीटर पर सेकंड नीचे भी मीटर पर सेकंड एक दूसरे को क्या कर देते, कैंसिल कर देते।
और कैंसिल करके फिर यहाँ पर आप लोगों के पास क्या जाता है कांस्टेंट, लेकिन क्या यहाँ पे अभी कांस्टेंट आया क्या, नहीं आया। इट मींस ये वाला जो एक्सप्रेशन है आप लोगों के पास, ये वाला जो एक्सप्रेशन है आप लोगों के पास क्या है, इनकरेक्ट है। आई नहीं बस में देखो जल्दी से बेटा इसको,